नवरात्रि के खास अचूक उपाय। शास्त्रों के अनुसार जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा की आराधना परम सुखदायी है। नवरात्रि माँ दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में वर्णित है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करती हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र में किए गए शास्त्रिक उपाय शीघ्र फलदायी होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन जहां हम प्रतिदिन अलग अलग देवियों की पूजा करते हैं, वहीं कई जगहों पर टोटका करने का भी प्रचलन है। ऐसे टोटके लोग इसलिए करते हैं क्योंकि घर परिवार या किसी भी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं से निजात मिल सके। नवरात्रि में आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए लोगों में टोटके कराने की भी मान्यताएं हैं। नवरात्र में कुछ अचूक उपायों को करके भक्तों की सभी मनोकामनाएं निश्चय ही पूर्ण होती है। यहाँ पर ऐसे ही नवरात्रि के अचूक उपाय दिए जा रहे हैं जिन्हें पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास से करने से जीवन में सुखों का वास रहेगा। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत परेशानी, अस्थिरता रहती है तो वह या उसकी पत्नी नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का प्रतिदिन संपूर्ण अथवा एक या एक से अधिक पाठ करके माता की कपूर और लौंग से आरती करे तो उसके सभी कष्ट कटने लगते हैं। यदि आप या आपके घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ कोई भी नहीं कर पा रहा है तो आप किसी योग्य ब्राह्मण से भी इसका पाठ करवा सकते हैं। नवरात्रि में गन्ने के रस से माँ भगवती को अभिषेक करवाने से भक्तों को दैवीय कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि में पूजा के समय प्रतिदिन माता को शहद एवं इत्र चढ़ाना कतई भी न भूलें। 9 दिन के बाद जो भी शहद और इत्र बच जाएं, उसे प्रतिदिन माता का स्मरण करते हुए खुद इस्तेमाल करें। माँ की आप पर सदैव कृपा दृष्टि बनी रहेगी। नवरात्रि में माँ भगवती को आम के रस के स्नान करवाने पर उस घर में माँ लक्ष्मी और सरस्वती जी का स्थायी वास हो जाता है। उस घर में रहने वाले बुद्धिवान तथा धनवान बनते हैं। किसी शुभ मुहूर्त में हर श्रृंगार के बांधे को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। हमेशा के लिए धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। शुभ मुहूर्त में बड़ का पत्ता तोड़ें तथा उस पर ताजी हल्दी से स्वास्तिक बनाकर घर के पूजा स्थल में रख लें। सारे काम बनते चले जाएंगे। नवरात्र में माता दुर्गा जी को शहद को भोग लगाने से भक्तों को सुंदर रूप प्राप्त होता है, व्यक्तित्व में तेज प्रकट होता है। नवरात्र के दौरान वेद पाठ के साथ कपूर, अगर, केसर, कस्तूरी तथा कमल के जल से देवी को स्नान करवाने पर सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इस उपाय को करने के बाद सारे काम अपने आप हो जाते हैं। नवरात्रि में यदि देवी को दूध से स्नान करवाया जाए तो व्यक्ति सभी प्रकार की सुख समृद्धि का स्वामी बनता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना लाल रंग के कंबल के आसन पर बैठकर करना अति उत्तम माना गया है। इससे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। नवरात्र में प्रतिदिन नीचे दिए गए मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नवरात्रि में किसी शुभ मुहूर्त में शंख पुष्पी की जड़ लाएं। इस जड़ को चांदी की डिब्बी में रखकर घर की तिजोरी या अलमारी में रख दें। कभी पैसे की कमी नहीं होगी। नवरात्रि के आखिर दिन किसी शिव मंदिर में जाएं।
वहाँ शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ाते हुए उसे अच्छी तरह से स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल चढ़ाएं और पूरे मंदिर में झाड़ू लगाकर उसे साफ करें। अब महादेव जी की चंदन, पुष्प एवं धूप दीप आदि से पूजा अर्चना करें। उसी दिन रात 10 बजे बाद अग्नि प्रज्वलित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए घी के 108 आहुति दें। अब 40 दिनों तक नित्य इसी मंत्र का 5 माला जप भगवान शिव के सम्मुख करें। इससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होगी। भगवान शिव का अति प्रिय धतूरा माँ काली की पूजा में भी काम आता है। नवरात्रि में धतूरे की जड़ को शुभ मुहूर्त में घर पर स्थापित कर महाकाली के बीज मंत्र क्रीम का जाप करें, सभी समस्याएं खत्म होगी। नवरात्रों में एक पीपल के पत्ते पर राम का नाम लिखें तथा साथ में कुछ मीठा रखकर हनुमान जी की प्रतिमा के आगे अर्पण करें। यह उपाय लगातार 9 दिन करना है, जल्दी ही धन लाभ होगा। नवरात्र में प्रातः श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से हर कार्य सफल होते हैं। कार्यों के मार्ग में आने वाली समस्त विघ्न बाधाएं शांत होती हैं। नवरात्रि में किसी भी दिन भगवान शिव को सुबह स्नान करने के बाद विधिवत पूजा अर्चना कर चावल तथा बिलपत्र चढ़ाएं। जल्दी ही धन आना शुरू हो जाएगा। द्राक्षा या दाख के रस से यदि माता जगदम्बिका को स्नान करवाया जाए तो भक्तों पर देवी की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि में पड़ने वाले शनिवार को बजरंगबली को पीले सिंदूर को चमेली के तेल के साथ मिलाकर चोला चढ़ाएं एवं नवरात्रि में पड़ने वाले मंगलवार को हनुमान जी को पीले सिंदूर को गाय के घी में मिलाकर जोला चढ़ाएं। दोनों ही दिन लाल गुलाब भी भेंट करें। इसके साथ ही संकट मोचन को गुड़ का भोग लगाते हुए बूंदी अथवा लाल पेड़े का प्रसाद अवश्य ही अर्पण करें। इस प्रसाद को वहीं पर बांट दें। बहुत थोड़ा सा ही घर पर लेकर जाएं। इस उपाय से हनुमान जी की कृपा बहुत ही आसानी से प्राप्त होती है। जीवन के सभी संकट दूर होने लगते हैं। कुंडली के ग्रहों के दुष्प्रभाव भी समाप्त होते हैं। अगर किसी भी काम में आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, अगर आप सारे जतन करके हार गए हैं, तो एक बार इस उपाय को अवश्य आजमाएं। सरसों के तेल में सिक्के गेहूं के आटे व पुराने गुड़ से तैयार 7 पुए, 7 मदार के पुष्प, सिंदूर, आटे से तैयार सरसों के तेल का रुई की बत्ती से जलता दीपक पत्तल या अरंडी के पत्ते पर रखकर नवरात्रि में पड़ने वाले शनिवार की रात को किसी चौराहे पर रखें और कहें, हे मेरे दुर्भाग्य, तुझे यहीं छोड़े जा रहा हूँ, कृपया करके मेरा पीछा ना करना। सामान रखकर पीछे मुड़कर ना देखें। विवाह हो या व्यापार, परीक्षा हो या प्यार, हर काम में आपको भाग्य तेजी से आपका साथ देने लगेगा। शुभ मुहूर्त में केले के पौधे को घर लाएं। इसे भली प्रकार गमले में लगाकर इसकी जड़ में 9 दिनों तक जल चढ़ाएं। गुरुवार को पूजा करके जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध भी चढ़ाएं। इससे धन की आवक शुरू हो जाएगी। यदि पति पत्नी के बीच आपसी संबंध अच्छे ना हो तो नवरात्रि में इस प्रयोग को करें। नवरात्रि के किसी भी दिन स्नान आदि कर निम्नलिखित मंत्र को पढ़ते हुए 108 बार अग्नि में घी से आहुतियाँ दें। इससे यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद रोजाना नित्य सुबह उठकर पूजा के समय इस मंत्र का 21 बार जप अवश्य करें। यदि संभव हो तो अपने जीवन साथी से भी इस मंत्र का जप करने के लिए कहें। सब नर करही परस्पर प्रीति, चलीम स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इससे जीवन भर आप दोनों के बीच मधुर संबंध बने रहेंगे। नवरात्रि में
किसी शुभ मुहूर्त में तुलसी के पौधे को घर लाकर गमले में रोकें। सुबह शाम इस पौधे के पास दीपक जलाएं तथा जल से सींचें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन तथा परिवार संबंधी सभी समस्याओं का निराकरण होता है।